हेलो एवरीवन, आज का जो क्लास होगा प्रोनाउन का चौथा क्लास होगा, जिसमें एम्फेटिक प्रोनाउन को जानेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन का डिफिनीशन समझने से पहले आपको समझ लेना है जो एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ड से एक्सप्लेन कैसे करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जो बना है ये बना है एम्फेजिंग से। इम्फेजिंग से बना है। इम्फेजिंग, इम्फेज प्लस आईएनजी से बना है। इम्फेजिंग कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से। इम्फेज प्लस आईएनजी। इम्फेज मीन्स होता है जोड़ देना। किसी चीज पर हम यदि जोड़ दे करके बोलते हैं तो इम्फेजिंग कहलाता है। आईएनजी लगा रहे, आईएनजी का मतलब क्या होगा? वाला। जोड़ देने वाला प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक का जो वर्ड बना है इम्फेजिंग से निकला है, इसीलिए इसको हम इम्फेजिंग लिखे हैं। इम्फेजिंग जो बना है वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है, इम्फेज प्लस आईएनजी। इम्फेज मीन्स होता है जोड़ देना, जोड़ देना। जोड़ देने वाला को हम क्या कहते हैं? इम्फेजिंग। इम्फेटिक प्रोनाउन होगा जो प्रोनाउन जोड़ देगा, किसी चीज पर दूसरे पर जोड़ देगा, अपने आप को नहीं। जैसे पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो पुनः अपने को ही दिखाए, अपने ही बारे में बताए, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है क्या? जो अपने आप को ही बतलाएगा। लेकिन इसमें समझेंगे जो जोड़ देने का काम करता है। ये प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन जो है, इसमें किसी चीज पर जोर दिया जाता है। किसी चीज पर कोई भी काम जो करते हैं उस पर ही जोर दिया जाएगा, अपने आप को इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप इसका डिफिनीशन समझेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, himself, itself and themselves are called emphatic pronoun। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में समझ गए, यही सब लिखा था। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, यही सब को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी। लेकिन उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पुनः अपने को दिखाता है, सब्जेक्ट को ही दिखाया जाता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें क्या किया जाता है? सब्जेक्ट को नहीं, किसी भी वस्तु या चीज पर प्रभाव पड़े, जोर दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। व्हेन दे आर used for the sake for emphasis, जिस पर हम जोर दे करके कहते हैं, जिस चीज पर, जिस भी कोई पर हम जोर दे करके बोलते हैं तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। इम्फेजिस का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। जैसे यहाँ पर बताया गया है, इम्फेजिस का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। जोड़ देने का काम ही होगा। जैसे जोड़ हम इस तरीका से देंगे इस पर, सेल्फ। सेल्फ मीन्स क्या होता है? खुद। सेल्फ मीन्स क्या होता है? खुद या स्वयं। क्या होता है? खुद या स्वयं। यह है जब सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो सेल्फ का प्रयोग करेंगे, और जब प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तब सेल्फ का प्रयोग होगा। जब प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो सेल्फ का प्रयोग होगा, और जब सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो सेल्फ का प्रयोग करते हैं। ये हुआ सिंगुलर, ये है प्लूरल। ठीक है ना? एक से ज्यादा का प्रयोग करेंगे, एक से ज्यादा के लिए जब प्लूरल रहेगा तो एक से ज्यादा होगा तो उसमें हम सेल्फ लगाते हैं, और एक यदि होगा तो सिंगुलर है तो उसमें सेल्फ का प्रयोग करते हैं। इस दोनों का मतलब हिंदी जो होता है खुद या स्वयं होता है। जैसे सम एग्जाम्पल्स आई वांट टू गिव यू, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। अब मैंने खुद बाघ को मारा, तो इसमें क्या किया जाता है? सो ध्यान दीजिएगा, इसमें बाघ को मारा जाता है, अपने ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल किस पर पड़ रहा है? बाघ पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? जोड़ जोड़ किस पर दिया जाता है? बाघ पर दिया जाता है। किसको मारा है? बाघ को मारा है। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैं खुद से या स्वयं से बाघ को मारा है, तो इसमें जोड़ दिया जाता है। किस पर? बाघ पर दिया जाता है। समझ गए होंगे? इस पर, इसमें अपने आप पर कुछ नहीं फोर्स दिया जाता है, केवल जो चीज हम कर रहे हैं उसी पर प्रभाव पड़ रहा है, जोर देने का काम कर रहा है, उसे हम समझेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन है। नहीं तो इसका जो वर्ड है वो वर्ड सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये दिखाया जाता है जो अपने आप को ही दिखा दे। अपने आप को ही दिखाएगा तो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन में अपने आप को छोड़ करके किसी दूसरे पर जोर दिया जाए, किसी दूसरे प्राणी या वस्तु पर जोर दिया जाएगा, तो उसे हम समझेंगे क्या? इम्फेटिक प्रोनाउन समझेंगे। जैसे मैंने खुद बाघ को मारा, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ,
मैंने खुद खुद बाघ को मारा, उसने खुद ऐसा कहा, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा, वह खुद कहता है, ऐसा जोड़ दिया जाता है, किसी बात पर किसी भी मैटर पर जोड़ दिया जाता है, उसे हम समझेंगे क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन समझेंगे। हम लोग ने खुद ऐसा पसंद किया, यू वी आवरसेल्फ लाइक दिस, वी आवरसेल्फ लाइक दिस, हम लोग ने खुद ऐसा पसंद किया, इसे पसंद किया, वी आवरसेल्फ लाइक दिस, हम लोग ने खुद इसे पसंद किया। पसंद जो करते हैं उस चीज पर जोर दिया जाता है, कुछ वस्तु को हम पसंद करते हैं उसी वस्तु पर जोर दे करके बोला जाता है। तो ये क्या किसको दिखाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन को दिखाता है। एम्फेसिस होता है, यहाँ जोर देने का काम होता है, इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन समझा जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब समझा जाता है जब अपने आप पर जोर दिया जाएगा, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझेंगे। लेकिन वर्ड दोनों का क्या मिला जुला ही रहता है, वर्ड दोनों का सेम है, उसमें भी सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें अपने आप पर ही जोर दिया जाता है, दूसरे पर नहीं जोर दिया जाता है। इसमें दूसरे चीज पर जोर दिया जाएगा, दूसरे प्राणी हो या वस्तु हो, एनीथिंग्स वी स्पीक, जो भी बोलते हैं और जिस पर जोर दे करके बोलते हैं, एनीथिंग्स वी स्पीक एम्फेसिस, दैट्स वी कॉल एम्फेटिक प्रोनाउन, उसे ही हम क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आप अगला समझेंगे, तुम इसे स्वयं कर सकते हो, तुम इसे किसी काम को दिखा करके बोलते हैं, किसी काम पर जोर दिया जाता है, यहाँ यू कैन डू दिस इट योरसेल्फ, तुम इसे स्वयं कर सकते हो। तो वहां किसको दिखाया जाता है, एम्फेटिक को दिखाया जाता है, जोर देने का काम होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। आपको कंप्लीट हो गया।